शक्ति का तात्पर्य वही जीवनी शक्ति का अभाव। अधर्म से किन किन से अभाव होता है, किन किन से इसकी शिथिलता होती है, किन किन से बढ़ते हैं, वो भी बताऊंगा अभी। लेकिन उससे पहले ये समझ लो, आप करोड़पति हैं, बहुत अच्छी कोठी बनवाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी कोठी बनवाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी, हमारे क्षेत्र में हो ही नहीं। गए आप आगरा, बढ़िया इंजीनियर देखा और उससे नक्शा बनवा करके लिया आया। नक्शा आपने देखा, परिवार को बताया, सब मिलने वालों को बताया, हाँ भाई बहुत अच्छी कोठी, बहुत अच्छी, सारे हैं उसमें, बना रखा है उसमें, ये रसोई घर है, ये आने जाने वालों का है, ये स्टोर है, ये पूजा पाठ के लिए है, ये शौचालय, स्नान करना, सारा लिख रहा है उसमें, और वही बनेगा आपका, उसी के आधार पर बनाओगे आप। नहीं ऐसा नहीं। अब ऐसा करो, चलो कोई बात नहीं, स्नान तो स्नान घर में करना ही है, एक बाल्टी डालने नहीं, यही में खड़े होकर के स्नान घर में, अब क्या परिणाम निकलेगा? सारा परिश्रम, इंजीनियर को पैसे दिए वो बेकार है, समय लगाया वो बर्बाद हो गए। नहीं ऐसा। और उपहास के विषय और बन गए, कोई पड़ोसी देख रहा होगा तो बड़ा समझदार बताएगा आप। अच्छा ऐसा क्यों हुआ भाई? मकान बनाना तो वही है आपको सारे भाई, लेकिन मेरे भाइयों केवल कोरी बात ही बातन से काम नहीं चला, कहने का था अधिक अधिक उलझाई मकान, जैसे वो बाथरूम में स्नान करना सब का सत्यानाश कर देता है, ऐसे ही ये वेद और पुराण अधिक अधिक उलझाई, ये अधिक अधिक उलझना है। बिना जाने ही बाथरूम में स्नान कर लेना, कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब करना है इस बाथरूम में, लेकिन हमें तो उतावले है ना। यही तो हो रहा है, नक्शा बन गया। नहीं समझे, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, अहम आत्मा ब्रह्म, क्या कर्तव्य, मुझे कोई कर्तव्य नहीं, और 2 रुपए के मारे रो रहे हैं, फिर जरूर चले गए तो कर्तव्य तो कुछ नहीं है, लेकिन 2 रुपए के पैदा करने का जरूर मेरा कर्तव्य रहेगा थोड़ा सा, यही तो अधिक अधिक नहीं। चाय का कप आधा मिल गया, भुआएं टेढ़ी हो गई कि पड़ोसी को तो पूरा दिया है और मुझे आधा दिया है। नहीं ऐसा, भुआएं टेढ़ी होगी और कर्तव्य मुझे कुछ है ही नहीं, केवल आधे कप चाय में विकसित तो होना मेरा कर्तव्य थोड़ा सा, यही अधिक अधिक हो रहा है। यही यह इंजीनियर के द्वारा बनाया हुआ जो नक्शा है, उसमें बाथरूम में स्नान करना है। बहुत है, एक दृष्टांत थोड़ा ही मेरे को। देसी घी बहुत अच्छा होता है, बड़ी ताकत देता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, टिकाऊ होता है, कोई भी माल बनाओ बहुत वर्षों तक भी उसका खराब नहीं होता है, रखा रहता है, और खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आ रहा है का स्वाद आपको देसी घी का? ताकत तो मिल रही होगी, क्यों मैं तो बहुत बड़ाई करी है। यही तो हो रहा है, इसलिए अधिक अधिक और जाए, यही तो कर रहे हैं हम। देखो मैं साफ सीधे सीधे शब्दों में भाई मुलाजा तोड़ बात कर रहा हूँ, यही तो कर रहे हैं हम। आ रही होगी ना वासना खूब अच्छी तरह से। अच्छा कौन करवा रही है? बैठी तो वही वासना है, उसमें सामान निकल निकल करके करवा रहा है, जैसे जिसको जरूरत पड़ रही है, उसको मत बोलो साथ साथ। और यदि वर्तमान की जानकारी उसमें भी जीवनी शक्ति है, तो जीवनी शक्ति वर्तमान की जानकारी को पुष्ट करेगी। नहीं इसमें नहीं स्नान, कौन कह रहा बेवकूफ, इसमें स्नान मत करे, उससे हट करके जमीन पर बनाना होगा आपको मेरे भाई, तो जीवन में उतारना होगा उस नक्शे को। तब किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कहाँ स्नान करना, कहाँ रसोई बनानी है। तो मुख्य क्या हो गया? जीवनी शक्ति के द्वारा वर्तमान की जानकारी को जीवन में उतारना, धीरे धीरे आगे। इतनी बात समझ, जीवनी शक्ति प्रबल है, कहीं भी देखो, नेताओं में देखो। अच्छा वैज्ञानिक हुए हैं, नहीं ऐसे क्या कारण है, क्या क्या खोज लिए। आप यहाँ बैठे हैं, अमेरिका के चरित्रों को देख रहे हैं, अमेरिका वालों से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अपने तखत पे एक पे बैठ करके बात कर रहे हैं दोनों। क्या है ये? वही जीवनी शक्ति के द्वारा वर्तमान की जानकारी को पुष्ट किया, अध्ययन किया, जो भी कुछ किया उसमें से निकाल। तो ये जीवनी शक्ति आगे। अच्छा
अब जीवनी शक्ति का कारण क्या है, अर्थात ये किससे बने। बहुत अच्छी तरह डॉक्टर वह है जो ठीक वहीं ले जाए कि इस कारण से तेरे बीमारी हुई है, इसे छोड़। अरे सूजन आ गई, तन खटाई खाई होगी, नहीं है हाँ महाराज खाई तो थी 2 साल पहले। अरे 2 साल पहले खटाई खाई होगी, मन मान रही है, लेकिन 2 साल पहले की काम ना कर रही, अभी तत्काल खाइए और फिर खराबी होते हुए खाइए। मठा पिया है, आम की कोई भी जो भी कुछ है एक्सरसाइज। तो मैंने बीमार औषधि वो जो बीमारी के कारण को मिटाए, कारण का कारण जब तक वहां पहुंचोगे नहीं, कारण के कारण पे, तब तक बीमारी केवल दवाई लेने मात्र से नहीं मिटेगी मेरे भाई। तभी तो ये अंग्रेजी दवाइयां बार बार करें थे। बुखार आ रहा है, ठीक है, हमारे बुढ़े को बुखार आ गया, 2-3 बार तो मेरे सामने आ गया, उनका प्रभाव था, इतना रोक दिया, फिर आएगा ही आएगा। अरे उस कारण को मिटाओ, ये आया किससे था बुखार, उस कारण। तो अब आप आइए, जीवनी शक्ति आपको समझ में ये आ गई होगी भाई, हाँ बात तो यही है। लेकिन अब जीवनी शक्ति की उत्कंठा भी तो होती है ना, कि जीवनी शक्ति को हम चाहते हैं बढ़ाना, लेकिन बढ़ती नहीं है, कारण क्या है, किससे बढ़ेगी और कौन इसको चाट जा रहा है, कौन इसका शत्रु है। हम चाहते हुए भी जीवनी शक्ति को नहीं बढ़ा पाते। तो समझ लो, जीवनी शक्ति सबके पास में है, मानव के पास में विशेष है, लेकिन इस बेसमझ ने उस जीवनी शक्ति का वितरण कर रखा है, बांट रखी, फैला रखी। नाली में सीधा पानी आएगा, लाटपाट कर देगा खेत के लिए, और नाली से 50 जगह पानी कट रहा है। चलो सिंचाई तो वो भी हो ही रही होगी, लेकिन कहीं गड्ढे में जा रही है, सिंचाई नहीं हो रही, कहीं गंदे नाले में जा रही है, कहीं गड्ढे में जा रही है, नहीं, कहीं पकी हुई खेती में जा रही है, रास्ते में से जो धारा नहीं जा रही। और जहाँ हमें ले जानी चाहिए वहां तो नहीं के बराबर पहुंच रही है। अब आपका ट्यूबवेल कहो, पानी का प्रयास आप खूब कर रहे हैं, खूब अच्छी तरह से पानी दे रही है ट्यूबवेल, सारे काम है, और खेत भर ही नहीं रहा। ठीक मेरे भाइयों यही हाल है। अच्छा बुरा, कमजोर ताकतवर, महान क्षुद्र, कोई भी नहीं, आदि आदि। बस ये जीवनी शक्ति ही है जिसने इसको विशेष संग्रहित कर लिया और जिस क्षेत्र में लगा दिया उसी क्षेत्र का वो महान बन गया। आ रही होगी समझ? उसी क्षेत्र का महान बन गया। और जिसने इस शक्ति को वितरण कर दिया, बांट दिया, फैला दिया, बखेर दिया, वही क्षुद्र बन गया। आ रही ना? अच्छा, तो अब इसके नाशक कौन है? बांटना हो गया। कहीं आप बच्चे को देखो, छोटा जो बालक होता है ना, बहुत तेज होता है, बुद्धि बहुत तेज, खैर सबके नहीं कह सकता, वो पहले से बटी हुई आ रही है, लेकिन अधिकांश से बालकपन में बुद्धि तेज होती है। तो बुद्धि तेज का तात्पर्य भी जीवनी शक्ति तेज है। आप अध्यापक हैं, 50 विद्यार्थियों को एक ही बात को बता रहे हैं, एक भी मात्रा का अंतर नहीं डाल रहे, 50 को एक ये नहीं है रस्व और दीर्घ मात्रा अलग बोल करके समझाया जा रहा हो, इसको तो रस्व से समझाओ, इसको दीर्घ से समझाओ, नहीं, एक ही बोल रहे हैं ना। और वो 50 तरह का ही निश्चय कर रहे हैं, अलग अलग। क्या है? वासना। मैं इसे बताऊंगा, वासना और ये कारण, ये सारे वो। अच्छा, अब फिर खूब होशियार बनना चाह रहा है हर बालक, तेज बनना चाह रहा है, अच्छा डिवीजन बनाना चाह रहा है, क्यों नहीं बन रहा? जीवनी शक्ति का, जीवनी शक्ति का। तो आ जाओ, पहला इसका नाशक कारणों पर चले। पहला, इस जीवनी शक्ति का शत्रु कौन हो गया? उसको अनेकों रास्तों पर मार दिया, विभाजित करना, ये शत्रु। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता।
अब इन्हीं से इनको जीता जाता है, इन्हीं से इस शक्ति को भी जीता जाता है। ये शक्ति को जीतते हैं, शक्ति इनको जीतती है। यही तो है, दोनों ही बात है। अब उसमें क्या है कि वही फिर यहां बुद्धि काम करेगी। जिसकी बुद्धि ने यह खुराक खा रखी है वह इनको परास्त करेगी इस शक्ति के द्वारा। वो बंटने नहीं देगी, विभाजन नहीं होने देगी खुराक खाई हुई बुद्धि। इसलिए आपने देखा होगा जो बड़े आदमी होते हैं बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम क्रिया करते हैं। क्यों? व्यर्थ की क्रियाओं से, व्यर्थ की चेष्टाओं से, व्यर्थ के प्रलाप से, व्यर्थ के भोजन से, व्यर्थ के भ्रमण से, व्यर्थ के श्रवण से आ जाएंगे ना। इस जीवनी शक्ति का बहुत बड़ा ह्रास होता है। बक 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 बोलने वाला शायद सही विचारवान व्यक्ति नहीं होता है। खो बैठा वो तो सबको खोखला है, खोखला माइक में भर दिया, ऐसा ही बज रहा है। न उसकी वाणी में शक्ति, न सुनने वालों पर कोई प्रभाव, और उल्टी अरुचि। लेकिन कौन बकवा रही है? देवी जी। तो फिर समझ लो इनके नाशक कारण। और भी बताऊंगा, अभी तो बहुत बताऊंगा। नाशक कारण व्यर्थ भ्रमण, बेकारी तो जाते जाओ, लेकिन जहां जाने से आपको ये लग रहा है कि यहाँ रहने की अपेक्षा वहां ज्यादा लाभ मिलेगा। निषेध नहीं है, गंगा स्नान जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, काली पे जा रहे हैं, भद्रकाली पे जा रहे हैं, लेकिन जहां हमें वास्तविक मिलना है, वास्तविकता मिल रही है, वहां नहीं जा रहे। व्यर्थ आ रहे हैं समझ। देखो वो जीवन शक्ति का, अब वो कौन करवा रही है? वही देवी जी करवा रही है। वहां जाकर के अच्छा वो देखेंगे और वो देखेंगे, अरे वही पंचभूतों का ही तो बना हुआ है, ईंट पत्थर मिट्टी, कुछ भी पंच महाभूतों से सारा बनाया हुआ है, कुछ भी बना दिया। तो व्यर्थ भ्रमण जीवनी शक्ति को नष्ट करने वाला है। समझ लो इंजीनियर के कागज के बनाए हुए बाथरूम में स्नान मत करना। उसका मसाला बताया जा रहा है कि आप बाथरूम आपको बनाना ही है तो क्या करना है आपको? व्यर्थ भ्रमण को बंद करो। व्यर्थ शब्द है साथ में। व्यर्थ श्रवण को बंद करो, व्यर्थ दर्शन को। गांधारी के नेत्रों में शक्ति क्यों आई? सारा ही दर्शन बंद कर दिया था। तो बताओ, जो आंख खोलने पर वज्र का शरीर बना दे जिसकी दृष्टि, क्या है ये? जीवनी शक्ति। हर इंद्रिय, जिस इंद्रिय का संयम किया जाता है उस इंद्रिय में ठीक उसी अनुपात से शक्ति का विकास होता है, वृद्धि होती है। और व्यर्थ की जगह सार्थक आप काम करोगे तो जीवनी शक्ति का विकास हुआ। अब हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी शक्ति का भी विकास होगा और बोलने वाले की शक्ति का भी विकास होगा, क्योंकि सार्थक है। इसका मूल आधार जो है वो शक्तिवर्धक है, नहीं? इसलिए शक्ति बढ़ेगी। तो व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ प्रलाप। जाओ डॉक्टरों को जाकर के ज्यादा देखा होगा। अब मान लीजिए वो डॉक्टर हमारी तरह से बोलने लगे तो कै दिन के होंगे? खजाना बीतेगा कि ना बीतेगा? एक दिन में ही हजारों व्यक्तियों से बात करनी पड़ती है, लेकिन नहीं, बहुत कम इशारे इनसे करने वाले और करते रहेंगे। व्यर्थ भोजन, इससे भी जीवनी शक्ति का बहुत बड़ा ह्रास होता है भाई। आप तो समझ रहे हैं बढ़ रही है शक्ति, लेकिन सारी मशीन गड़बड़ा जाती है, सारी व्यर्थ के भोजन से। व्यर्थ के संबंध, ऐसे इनसे दोस्ती कर ली जो काम की बात एक भी ना, कान खा जाते हैं। लेना एक न देना दो। तो यहाँ अपन माता बहनों में देखा होगा ज्यादातर बेचारी इनको दो चार जगह मित्रता निभाए बिना तो, और ऐसी लंबी लंबी बात करती, ऐसी वेद पुराण निकालती नहीं सर, जो शाम को बेचारे सास बहू में झगड़ा और होगा। व्यर्थ के संबंध, बात ध्यान देना, व्यर्थ के संबंध भी त्याग देना, सीधी सी बात है। बर भल बास नरक, वो व्यर्थ का ही है, व्यर्थ के संबंध।
मानी सीधी सी बात है, इस संगात से व्यर्थ के होने वाले सारे कार्यों का त्याग करो, और यदि उनमें से एक को भी अपना रहे हैं तो वो एक ही बहुत है। जय और विजय को रावण बनाने के लिए मात्र एक दुर्गुण ही पर्याप्त था, संतों का अपमान। एक ही तो था उनमें, नहीं तो साथ में दरवाजे पर रहते थे, हेरे गेरे तो थे ही नहीं, एक ही दुर्गुण। तो उसका एक ही दुर्गुण पर्याप्त है मेरे भाइयों, इसको चाटने के लिए। तो व्यर्थ के संबंध नहीं, दर्शन आदि सब हो गए। एक डाढ़ को 31,000 नहीं तो 31 से भोजन कर लेना चाहिए भाई, एक ही तो क्या जरूरत पड़ रही है। हाँ ठीक कह रहे हैं, पड़े रहने तो उसको बगल में, हम तेरी सुनेंगे नहीं। और बताओ 31 सन ले बैठो बेचारा एक ही, उनने भले ने। तो आप दानी है, ज्ञानी है, संत है, महापुरुष है, अधिकारी है, साधक है, मुमुक्षु है, नहीं आई समझ में, लेकिन हिंसक केवल हिंसक है और मार बस। जय राम जी। वो भी है रे, परसों वार्ता अच्छी हुई, गाड़ी में कितना है, 250 पहिया है ट्रेन में, और उतरा तो ये कही है 249, तो फिर ले जाना चाहिए उस गाड़ी को भाई, केवल एक ही तो लाइन से उतरा है। क्या बात है, अब यही तो भूल कर रहे हैं हम। 249 पहिया बिल्कुल सही है हमारे, हमें कोई चिंता की बात नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, एक पहिया को पड़े रहने तो जा पड़ा है, जा यही कर रहे हैं हम। ये कोई तो बड्डा ले जाएगी। हाँ जी बाबूदार जी, हाँ ऐसी बात आप कह दिया करो, समझा दिया करो मुझे, फिर समझ में कम आती है। सही कह रहे हैं। आओ, तो हम यही कर रहे हैं, एक भूल के ऊपर दृष्टि नहीं डाल रहे, और वो दिख भी नहीं रही है हमें, उसको भूल भी नहीं मान रहे, नहीं समझ। 249 के ऊपर हमारी दृष्टि है, हम तो महान है कि नहीं, यही बात। तो और अहंकार पाल लिया ना, मान पड़े। प्रकाश में सर्प को नहीं मारा, अरे प्रकाश सर्प को मारने के लिए, प्रकाश तो हो गया, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अब इस प्रकाश कैसे काम तो करो। सर्प को मारो, नहीं तो वो खतरनाक वो है, सोने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा, खतरा है, और छोटे मोटे बालक करने और खा जाएगा। तुम तो सतर्क रहोगे, कोई बात नहीं। और डर पैदा कर लिया कौन है सर्प बता दूं? नित्य अहितेन वित्तेन भय चिंता अनपायिना चित्त स्वास्थ्यं कुतो जंतोर ग्रह स्थेन अहिना यथा। ये है ग्रह स्थेन अहिना। सर्प जब बैठा हुआ है और डल्लप का गद्दा आपको बना लगा दिया, एसी भी बना रखा है कमरे को, नहीं, और नींद भी कई दिन से नहीं आई, आप परेशान भी हो, और दिखा सर्प को डल्लप के गद्दा पर डाल दिया, आप सो जाओगे का? तो नित्य अहितेन वित्तेन, ये धन ही नित्य अहित करने वाला है। भय चिंता अनअपायिना, इतने भय देता है, इतनी चिंताएं देते, इतनी पीड़ा देता है, अनअपायिना जो हटे ना, दूर ही नहीं, आवे तो दुखदाई और जावे तो दुखदाई, रहे तो दुखदाई, खर्च हो जाए तो दुखदाई, नहीं दे तो दुखदाई और दे तो दुखदाई। कैसी हो गया है, यही तो है ना। हम मान लीजिए कहीं भी जा रहे हैं आप और साथ ही दान कर रहे हैं, हमारे पास में है लेकिन खर्चा ज्यादा है, हम नहीं दें तो हल्की बात आएगी, और दे तो छाती में सूर पैदा कर लिया है जी। अपायिना, भय चिंता अनअपायिना, अन है भय चिंता अनअपायिना, माने न हटने वाली भय और चिंताएं देने वाला है। अपाई है, अपायिन और तृतीया का एक वचन महाराज जी, वो सर्प मारा जाएगा या हटाया जाएगा? है जी, मारा जाएगा या हटाया जाएगा? तुम्हारा दाव लगे जैसे ही कर लो। नहीं नहीं सही कह रहा हूँ, मैं भी उत्तर तुम्हारे दे रहा हूँ। हट सके तो हटा दे और मर सके तो मार दे। अब मारने की तो शक्ति नहीं नहीं आई समझ में, तो मेरे भाई डंडा फंडा बजा बजू करके कर आ करके ढोल बजा करके हटा आवाज करके, तो वही तो मैंने उत्तर दिया है कि आपको आपके ऊपर है, जैसे आपकी शक्ति हो ऐसे ही कर लेना।
अब कुंभकर्ण अहंकार है, मारना तो सब बंदर चाह रहे थे, कैसे मार देंगे भाई? तो ये थोड़ा ही हल्का फुल्का ही है, ये सभी मार देंगे। ओ नहीं। हाँ, लेकिन मारने से ही कंटी कटे, वो दूसरी जगह जाएगा फिर भी भय बना रहेगा, कहीं शाम को ना आ जाए, कल ना आ जाए। निकाल तो दिया घर में से, मर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और मर नहीं रहा है तो भगाना तो है ही, डंडा वंडा दे दा करके खिड़की में होकर के निकाल दो। आ रही भगत जी समझ में? आ गई समझ? तो जैसी आपकी शक्ति हो ऐसे ही करो। तो आ जाओ, इतनी अपनी जगह पर आओ। तो नित्य अहितेन वित्तेन, जो नित्य अहित करने वाला वित्त है, भय चिंता अनपायना, इतने इतने दुख देता है, जो बिल्कुल जैसे पानी देने पर खेती हरी रहती है, इसी प्रकार से यह भय और चिंता भी रात दिन हरी रहती है वित्त के होने पर। और फिर यहाँ जंतु कह दिया, जंतु। चित्त स्वास्थ्यम कुतः जंतु, स्वस्थम, आत्मा में स्थित कैसे रह सकता है, स्वरूप में स्थित कैसे रह सकता है, इष्ट में स्थित कैसे रह सकता है, ग्रह स्थित अहिना यथा, क्योंकि चित्त में ही बैठा है ये भय और चिंता। तो घर में रहने वाला सांप जैसे सोने नहीं देता है, उसी प्रकार से ये धन की भी चिंता और भय सोने नहीं देते हैं। तो जीवनी शक्ति को नष्ट करने वाले जो कारण है, उनकी ओर आपने सुना थोड़ा सा, और आगे बढ़ो।